वैसे तो भारत को ब्रिटेन से किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि एक ऐसा देश जिसने 200 से भी ज्यादा साल तक भारत के ऊपर राज किया, आज वही भारत की ताकत के सबूत दे रहा है। दरअसल भारत की बढ़ती ताकत के ऊपर ब्रिटेन की तरफ से एक रिएक्शन आया है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोनी ब्लेयर साल 1997 से लेकर 2007 यानी कि 10 साल के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जिस समय वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे तब भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर घोषित किया था। उस समय टोनी ब्लेयर और उनकी सरकार ने भारत का विरोध किया था और न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की भी धमकी दी थी। एंड आज वही टोनी ब्लेयर भारत की ताकत के सबूत दे रहे हैं और दुनिया के बाकी देशों को अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं कि वो भी भारत के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, क्योंकि भारत का टाइम आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज बाइट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक वेस्टर्न मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल सुपर पावर कंट्रीज के बारे में अपने विचार रखे हैं। इस इंटरव्यू में टोनी ब्लेयर ने कहा है कि जब वो ऑफिस में थे यानी कि साल 1997 से लेकर 2007 के बीच, उस समय दुनिया में एक ही डोमिनेट सुपर पावर देश था, वो था अमेरिका। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो साल 2050 का जो समय होगा उस दौर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और भारत, ये 3 देश दुनिया में सबसे डोमिनेट सुपर पावर्स होंगे। डोमिनेट सुपर पावर्स यानी कि ये 3 देश उस समय दुनिया के बाकी देशों के ऊपर हावी होंगे और तब की सबसे बड़ी महाशक्ति होंगे। ये 3 देश उस समय दुनिया भर में एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा कि चाइना और भारत के सुपर पावर बनने से जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी और दुनिया के बाकी सभी देश और अलायंसेस को इन तीनों देशों के हिसाब से अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज को बदलना पड़ेगा। बाकी देशों को अपनी कूटनीति इन तीनों देशों की वजह से रीशेप करनी पड़ेगी। टोनी ब्लेयर कहते हैं कि साल 2050 में दुनिया के बाकी देशों को इन 3 देशों के साथ इनसे बात करने के लिए आपस में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनानी पड़ेगी, ताकि वो इनके साथ कुछ हद तक बराबरी से बात कर पाए। यानी कि अकेले उस समय कोई भी देश इन तीनों देशों के साथ बराबरी के लेवल के ऊपर नेगोशिएशंस करने के लायक नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों देश उस समय काफी बड़ी सुपर पावर्स होंगी। इसलिए दुनिया के बाकी देशों को आपस में एक साथ मिलकर एक अलायंस बनानी पड़ेगी और वो अलायंस बनाकर ही इन तीनों देशों के साथ बात कर पाएंगे। इसके आगे टोनी ब्लेयर कहते हैं कि जब भारत, चाइना और अमेरिका, ये 3 देश एक साथ सुपर पावर्स होंगे, तब उस समय दुनिया पहले से ज्यादा मल्टीपोलर होगी और बाकी देशों को ये फैसला करना पड़ेगा कि उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो कहां पर फिट बैठते हैं। टोनी ब्लेयर के कहने का मतलब है कि साल 2050 के दौर में ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने भी पावर होगी वो भारत, चाइना और अमेरिका में डिवाइडेड होगी। इसलिए दुनिया के बाकी देशों को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो इनमें से कौन से देश के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फैसला उनके देश के भविष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये कहना है ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का। ब्रिटेन का केस देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर आज की डेट में भारत को लेकर एक जेलसी फैक्टर भी है। नो डाउट कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन अपने आप को भारत से सुपीरियर मानती है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने भारत के ऊपर 200 से भी ज्यादा साल तक राज किया है, लेकिन तभी भारत इतनी तेजी से ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहा है। और ये जलन तब सामने आई थी जब भारत ने सक्सेसफुल मून मिशन किया था। इसके अलावा ब्रिटेन के लोग भारत के इमिग्रेंट से भी काफी नाराज रहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि भारतीय मूल के लोग उनके देश में आकर वहां पर इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तक बन रहे हैं।